Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Priti Singh, your educator, and today we are going to study State Rooftop Solar Attractiveness Index for your upcoming UPSC prelims as well as mains examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel. Simply find UPSC with ease and the link is given below in the description box. So before we begin, here is a small announcement, dear students. Unacademy is going to launch new batches for UPSC aspirants starting from 11th of January 2021. There will be 3 batches for 2021, 2022 and 2023 UPSC CSE examination. These batches will be in Hindi, English and bilingual language. Aspirants can choose any batch according to his or her exam and language preferences. Also, top educators including retired IPS and IRS officers will be taking important subjects in the batches. An important thing is that Arpita Sharma ma'am is going to take history classes in the batches too. To complete prelims, mains and interview preparation will be done along with mock test and analysis. You can also subscribe to combo pack on the Unacademy Plus with GS Plus optional subscription at discounted price. Also, subscribe now and use code SHARMA20 to get 10% discount on your Plus subscription. Link is given below in the description box. Enroll today. Now let's move towards our topic, that is State Rooftop Solar Attractiveness Index 2020. बेसिकली ये जो आपका रिपोर्ट था ये 2019 में रिलीज हुआ था, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स है, इसमें स्टेट स्कोरिंग क्या है, जो भी रैंक आया है वो क्या है और बाकी इसका मेन मकसद क्या है। ये जो हमारा बेसिकली सरल जो है ये रिपोर्ट जो हमारा बना था इसका मेन फोकस क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये रिपोर्ट बेसिकली रिलीज किया गया था बाय आर.के. सिंह एंड ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। बेसिकली ये रिलीज करने का मतलब यही था कि ये क्या करता है, बेसिकली जो सरल है ये एवेल्युएट करता है हर इंडियन स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्टिवनेस फॉर द रूफटॉप डेवलपमेंट। उनका जो रूफटॉप सोलर डेवलपमेंट है उस बेसिस पे उनका कितनी अट्रैक्टिवनेस है उस बेसिस पे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और रिलीज किया जाता है और वहाँ पे हर एक स्टेट को रैंक मिलता है। जैसे कि हम लोग बात करें 2019 में जब ये हमारा रिपोर्ट तैयार हुआ था तो उसमें हमारा फर्स्ट रैंक जो था वो कर्नाटका को मिला था। वैसे ही उसके बाद अगर सेकंड रैंक के बारे में बात करें तो वो तेलंगाना रहा, थर्ड रैंक गुजरात एंड फोर्थ रैंक जो था हमारा बेसिकली आंध्र प्रदेश का था एंड लास्ट का जो रैंक था वो हमारा जम्मू कश्मीर का था। तो बस हमें याद कर रखना कि फर्स्ट रैंक किसका था और ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है और ये बेसिकली सरल जो होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो रैंक है ये किस बेसिस पे तैयार किया जाता है। ये क्या करते हैं, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडेक्स जो कि क्या करता है, एक कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू स्टेट लेवल को मेजर्स करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्टिवनेस। जो सोलर रूफ है आपका, सोलर रूफ होता है उस बेसिस पे उसके अट्रैक्टिवनेस को देख के किसी भी स्टेट को रैंक करते हैं। तो अब बात आता है कि आखिर इसको डिज़ाइन कौन करता है। तो ये सिर्फ एक मिनिस्टर के द्वारा नहीं डिज़ाइन किया जाता है, बहुत से इसमें मिनिस्ट्री है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। दैट इज़, आप बात कर सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑल्सो इन कोलेबोरेशन ऑफ शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। साथ साथ में इसमें कौन होता है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड अर्न्स्ट एंड यंग। ये सारे जो हमारे बेसिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये सारे मिल के इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं, इस इंडेक्स को तैयार करते हैं और उस बेसिस पे हर एक स्टेट के रैंक को डिसाइड करते हैं। तो अब बात आता है कि इसके ये कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कैप्चर करते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो बेसिकली इस 5 पैरामीटर्स को लेके इस रिपोर्ट, इसके 5 एस्पेक्ट्स को लेके इस रिपोर्ट को करेंटली अभी 2019 में कैप्चर किया गया था। फर्स्ट क्या था इसका, दैट इज द रोबस्टनेस ऑफ द पॉलिसी फ्रेमवर्क। किस टाइप से पॉलिसी फ्रेम हो रहा है उसका, किस तरह से रोबस्टनेस हो रहा है। साथ साथ में इम्प्लीमेंटेशन, इन्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट, कंज्यूमर एक्सपीरियंस एंड बिजनेस इकोसिस्टम, इन सब को देखते हुए ही इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। अब बात आता है कि अगर ये रिपोर्ट हम तैयार किए थे तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये किसी भी स्टेट को, सारे स्टेट को उनके अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे वहाँ पे सोलर एनर्जी जो भी लगा है, जो रूफटॉप सोलर लगा है उस बेसिस पे देख के उसका रैंक दे रहा है, तो ये हर स्टेट को क्या करता है, इनकरेज करता है कि वो भी एक इनिशिएटिव ले, वो भी एक मोटिव ले ताकि वो अपने यहाँ रूफटॉप जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करे। साथ साथ में क्या करता है कि स्टेट को जो है वहाँ पे यू कैन से कि दे चैनलाइज इन्वेस्टमेंट, वो उस तरह से करते हैं कि हर जो सेक्टर है वहाँ पे किसी भी स्टेट में सबको फ़ायदा हो। एंड साथ साथ में वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि अगर मान लीजिए आपका ये जो इंडेक्स है जिसकी वजह से आपकी जो भी स्टेट है, चाहे आपका जैसे आपने देखा कर्नाटका जो फर्स्ट रैंक पे था या बिहार या झारखंड, आप जो भी स्टेट लेते हैं तो अगर कोई पिछले में आता है वो उसका पोजीशन जो है काफ़ी हद तक अच्छा नहीं है तो व्हाट दे कैन डू कि वो इस तरह से उसमें परफॉर्मेंस करेंगे कि ताकि वो
उनकी जो रैंक है वो बढ़े। और रैंक बढ़ाने के लिए फ़ायदा क्या होगा कि ये सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन जब होता है तो उसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वहीं हम लोग आगे देखेंगे कि बेसिकली ये जो रूफटॉप सोलर होता है ये क्या होता है। तो अगर आप रूफटॉप सोलर के बेनिफिट समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिर ये जो हमारा इंडेक्स आया था दैट इज़ द सरल इस बेसिस पे क्या हमारा रैंक रहता है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहले तो हमें समझ में आया कि हर स्टेट को इनकरेज करता है। दूसरा क्या है कि आपका जो भी स्टेट होता है उसको इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड थर्ड क्या कि ये कंडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि वहाँ पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो अब हम लोग वहीं बात करते हैं कि व्हाट इज रूफटॉप सोलर। बेसिकली ये जो आपका रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है ये एक तरह का आप बोल सकते हैं कि लार्ज पावर जनरेशन होता है प्लांट का, जहाँ जिसको कि हम लोग जो बिल्डिंग्स होती है उसके रूफ पे उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको लगाते हैं। अगर आप देखेंगे जैसे कि अलग अलग जगह पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, स्पेशली गुजरात। बेसिकली मैं गुजरात में रहती हूँ तो मुझे पता है कि गुजरात में बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे बनाते हैं ताकि वहाँ पे सोलर एनर्जी आए। तो वो होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं अपने लिए बनाते हैं, कुछ रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए बनाते हैं और कुछ जो होते हैं बेसिकली कमर्शियल पर्पज़ के रहते हैं। तो इस बेसिस पे इसके दो ब्रैकेट्स आ जाते हैं, मतलब रूफटॉप सोलर के। फर्स्ट इज कमर्शियल एंड सेकेंड इज रेसिडेंशियल। कमर्शियल मतलब क्या कि अगर वो कमर्शियल बिल्डिंग पे इंस्टॉल किया गया उस रूफटॉप सोलर को तो वहाँ पे जो कमर्शियल उनको इकोनॉमिक ज़्यादा फायदा होगा। अगर कहीं पे रेसिडेंशियल का मतलब क्या होगा कि वो वहाँ पे रेसिडेंशियल जो कम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे उसको इंस्टॉल किया गया है। तो अब आपसे बात आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रूफटॉप सोलर। फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि जो हमारा सोलर रूफटॉप है ये क्या करता है, कंपनीज या जो रेसिडेंशियल एरिया है उनको एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। साथ साथ में क्या है कि इसको जब हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट रहने का जो चांसेस है उसको कम कर सकते हैं। एंड थर्ड बेनिफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि ये क्या होता है, इट इज़ एबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू दोज एरियाज दैट आर नॉट कनेक्टेड टू ग्रिड रिमोट लोकेशंस। क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट हमें सनलाइट मिल रहा है, तो सोलर एनर्जी मिल रही है। इट मीन्स क्या कि हमें बस जिस एरिया में सन होगा वहाँ पे हमें अच्छे खासा से इसकी बेनिफिट्स दिखाई देंगे। तो इस बेसिस पे भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सोर्स बन जाता है। तो अगला हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो हमारा रिपोर्ट मतलब सरल था उसमें ये क्या कितना पोटेंशियल जो है बेसिकली हमारा रूफटॉप सोलर का वो अभी क्या है और पहले क्या था। तो इस बार का जो हमारा ये आया आर के सिंह जो जब इस रिपोर्ट को तैयार किया था उन्होंने बताया था कि बाय 2020 हमारे यहाँ जो रूफटॉप सोलर होगा उसकी जो पोटेंशियल होगी वो होगी 124 गीगावाट। बस अगर आप देखते हैं 2016 का तो उस वक्त जो हमारे यहाँ पोटेंशियल था वो कितना था, ओनली 1247 मेगावाट था। इट मीन्स क्या कि हमारा टारगेट क्या है कि हमें 3% से हमारे यहाँ जो ये पोटेंशियल है सोलर रूफटॉप का उसको इंक्रीज करें। एंड जो यहाँ पे हमारा टारगेट है इसको अचीव करने के लिए हम लोग सरल का ये जो इंडेक्स है इसको तैयार भी करते हैं जिससे हमारे जो भी स्टेट्स हैं उनको फ़ायदा हो। तो ये पूरा हमारा हो गया इस सरल के बारे में। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।